नमस्कार। अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण खास आप ही के लिए है। आज हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के उन सभी आंकड़ों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक व्यक्ति औसतन एक साल में कितना कमाता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या राजस्थान की अर्थव्यवस्था हमारे देश की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से दौड़ रही है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आर्थिक समीक्षा, ये इकोनॉमिक रिव्यू आखिर है क्या। इसे आप आसान भाषा में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं, जो हमें बताता है कि पिछले साल सब कुछ कैसा रहा। तो देखिए, ये जो इकोनॉमिक रिव्यू है ना, ये सरकार का वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें पिछले वित्तीय साल का पूरा लेखा जोखा होता है। और क्योंकि ये सबसे भरोसेमंद सोर्स है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। मतलब ये डेटा का खजाना है। अच्छा, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। चलिए इस रिपोर्ट कार्ड के सबसे ज़रूरी नंबर्स को देखते हैं। ये हमारी इकोनॉमी की हेल्थ को बताने वाले वाइटल साइंस की तरह हैं। पहला और सबसे ज़रूरी आंकड़ा है जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक साल में पूरे राजस्थान की कुल कमाई है, बस। अब ये स्लाइड देखकर शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हमें बस दो बातों पर ध्यान देना है। जीएसडीपी को दो तरह से नापा जाता है, एक स्थिर कीमतों पर और दूसरा प्रचलित कीमतों पर। हमारे एग्जाम के लिए स्थिर कीमतों वाला आंकड़ा सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही इकोनॉमी की असली ग्रोथ दिखाता है। चलिए उसी आंकड़े को देखते हैं। तो ये है वो जादुई नंबर जो हमें याद रखना है। स्थिर कीमतों पर राजस्थान का जीएसडीपी है 9.82 लाख करोड़ रुपए। स्थिर कीमतों का मतलब है कि इसमें से महंगाई का असर हटा दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था असल में कितनी बढ़ी है। अच्छा, जीएसडीपी के बाद आता है एनएसडीपी, जिसमें से मशीनों की टूट-फूट मतलब डेप्रिसिएशन का खर्चा घटा देते हैं। पर इकोनॉमी का वो कौन सा आंकड़ा है जो सीधा हम सबसे जुड़ा हुआ है? वो है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। और ये रहा हमारे सबसे पहले सवाल का सीधा जवाब। स्थिर कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय है 1,03,189 रुपए। ये वो औसत आय है जो माना जाता है कि राज्य का हर नागरिक एक साल में कमा रहा है। ठीक है, राजस्थान के नंबर तो पता चल गए, पर जब हम पूरे देश से तुलना करते हैं तो हम कहाँ पर हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि इंडिया के मुकाबले राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ही कमाल की बात बताती है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि राजस्थान की आर्थिक विकास दर 8.66% रही, जबकि भारत की राष्ट्रीय विकास दर सिर्फ 7.4% थी। मतलब हमारा राज्य देश की औसत रफ्तार से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से दो बड़ी बातें निकल कर आती हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली, हमारी ग्रोथ की स्पीड इंडिया से ज्यादा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी बात, हमारी जो औसत कमाई है यानी 1.03 लाख रुपीस, वो अभी भी भारत की औसत 1.22 लाख रुपए से कम है। मतलब हम तेजी से दौड़ तो रहे हैं, पर अभी मंजिल थोड़ी दूर है। अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान की इस तेज रफ्तार के पीछे कौन है? हमारी इकोनॉमी का असली हीरो कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर सर्विसेज? ये चार्ट देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, जिसमें आपका बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन ये सब आता है, वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा, मतलब लगभग 46% का योगदान देता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सर्विस सेक्टर ही हमारी इकोनॉमी का असली इंजन है, असली हीरो है। न केवल इसका योगदान सबसे ज्यादा है, बल्कि ये 11.15% की दर से सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर भी है। चलिए अब फटाफट से वो सारे पॉइंटर्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो इनको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये 5 आंकड़े इस पूरे समीक्षा का निचोड़ हैं। पहला, जीएसडीपी ग्रोथ रेट 8.66%। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय 1,03,189 रुपए। तीसरा, इसी प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ रेट 7.76%। चौथा, सबसे बड़ा सेक्टर सर्विस सेक्टर
और 5वां, सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर, वो भी सर्विस सेक्टर। बहुत सारे आंकड़े हो गए हैं ना, कोई बात नहीं। चलिए इन सभी जरूरी बातों को सिर्फ 1 मिनट में फिर से दोहराते हैं ताकि ये सब दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। पहला, जीएसडीपी यानी राज्य की कुल कमाई है 9.82 लाख करोड़ रुपए। दूसरा, पीसीआई यानी हर व्यक्ति की औसत कमाई है 1.03 लाख रुपए। तीसरा, हमारी ग्रोथ की रफ्तार देश से तेज है। और चौथा, हमारी इकोनॉमी का इंजन है सर्विस सेक्टर। बस इतना ही है। और अब जाने से पहले एक सवाल मैं आप सब के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। हम ये तो जान गए हैं कि हमारा सर्विस सेक्टर ही इकोनॉमी का इंजन है। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे ना केवल ये सेक्टर और मजबूत हो, बल्कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत को पार कर जाए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।